तो भाई लोग, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्विस यादव के बारे में। तो हाल ही में उनके इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड हुआ है जो कि है अक्षय कुमार की आने वाली मूवी केसरी 2 का प्रमोशनल वीडियो। पर यह वीडियो में एल्विस यादव ने कुछ ऐसी चीजें बोली है जो सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि यह कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बल्कि किसी पार्टी की बुराई करने के लिए बनाया हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले आप वीडियो देख लीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए गाइस, मैंने अभी अभी केसरी 2 का ट्रेलर देखा। भाई साहब, मजा आ गया। मतलब अक्षय पाजी ने एकदम जोरदार परफॉर्म कर रखा है। पूरा दिमाग जिसने मेरा हिला दिया ना, वो था एक नाम, सी शंकरन नैयर। पहली बार मैंने नाम सुना और सोचने लगा कि स्कूल में, टीवी में, किताबों में हमने कभी इनका नाम क्यों नहीं पढ़ा। सिर्फ 4-5 नाम ही क्यों पढ़े, गांधी, नेहरू और भी 2-4 नाम। ये बंदा कौन है? देखो, जलियांवाला बाग के लिए ब्रिटिश एम्पायर से लड़ लिया, कोर्ट में खड़े होकर सवाल पूछे, ब्रिटिश एम्पायर के मुंह पे थप्पड़ मारा और वाइसरॉय काउंसिल से रिजाइन कर दिया, सीधा स्टैंड लिया। फिर भी हमें इसका नाम क्यों नहीं सुना? क्योंकि उस टाइम की जो सरकार थी, उनके नैरेटिव के हिसाब से सेट ही नहीं बैठता था ये नाम। हमारे जो भाई हैं, इनको हिस्ट्री से हटा दिया गया। ऐसे खुद से कुछ नहीं भूला जाता। ये सोची समझी एडिटिंग थी। बंदा भूला नहीं गया, उसको भुलाया गया। और सोचो, हम हिंदुस्तानियों को अपने एक महान फ्रीडम फाइटर के बारे में एक फिल्म के थ्रू पता चला। और ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ऐसे कई हीरोज हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने सर उठा के स्टैंड लिया, सच के लिए लड़े, लेकिन उनका जिक्र कहीं भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक तैयार की गई कहानी में फिट नहीं बैठते। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक नए लफड़े के बारे में जो शायद हो सकता है ठगेश और आसिम रियाज के बीच। तो आसिम रियाज, रजत दलाल और फुकरा इंसान का जो शो आ रहा है बैटल ग्राउंड, उसके ऊपर रोस्ट करते हुए ठगेश ने एक वीडियो बनाई थी। पर इस वीडियो में उन्होंने आसिम रियाज को थोड़ा सा रोस्ट किया है और रजत दलाल और फुकरा इंसान को सपोर्ट किया है। सुनिए। इस शो में क्या हो रहा है? फुकरा ने रजत को जिम ट्रेनर बोला तो आसिम ऑफेंड हो गया, तो आसिम फुकरा को ब्लॉगर बुलाने लगा। ना तो फुकरा ब्लॉगर है, ना तो रजत जिम ट्रेनर है, आसिम दोनों है। अब देखना ये रहा कि इस चीज के लिए आसिम रियाज या फिर उनका कोई टीम मेंबर ठगेश को रिप्लाई करता है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बालक बाबा बाल संत अभिनव अरोड़ा के बारे में। तो अभिनव अरोड़ा ने जिस चीज के लिए ढेर सारी ट्रोलिंग का सामना किया था, वो चीज करने में वो फाइनली कामयाब रहे। अभिनव अरोड़ा अब भक्त नहीं बल्कि बाबा बन गए हैं। लोग उनको सत्संग के लिए, कथा के लिए बुला रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको लेने के लिए अपनी महंगी महंगी कारें भी भेज रहे हैं। फुल्ली बाबा टाइप ट्रीटमेंट मिल रही है अभिनव अरोड़ा को। उनके पहले सत्संग कथा का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जो मैं लगाता हूं, आप देखिए। तो देखा आपने, अभिनव अरोड़ा अब ऑफिशियली बाबा बन चुके हैं। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एजाज खान के बारे में। तो वो दिखे हमें पंडित वाले लुक में फुल भगवा पहने हुए। तो मामला कुछ यूं है कि उनकी एक साउथ की मूवी आने वाली है जिसमें वो किसी गांव के खुखार और क्रूर मुखिया बने हैं। देखिए। मैं विशाखापट्टनम की एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे पूरी गली में मंदिर है। आप देखिए, शूटिंग कर रहा हूँ, पूरी गली के अंदर मंदिर है, सिर्फ मंदिर। एक साउथ फिल्म की शूटिंग चल रही है, उसमें मैं एक गांव का मुखिया है, बहुत खतरनाक वाला। वो गांव दिखाया, पूरे गांव में मंदिर है। ये देखो हनुमान जी का कितना बड़ा हुआ है, पूरे गांव में मंदिर ही मंदिर है, चारों तरफ मंदिर मेरे गांव में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक वायरल वीडियो के बारे में जिसमें एक युवक ने क्रिकेट मैच के दौरान खाने पीने की चीजों को लेकर कैसे स्टेडियम में लूट मचाई जाती है, कैसे चीजों को एमआरपी से 10 गुना ज्यादा प्राइस में बेचा जाता है, उस चीज को एक्सपोज किया है। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी से यह रिक्वेस्ट भी की है कि इस चीज के ऊपर थोड़ी सी ध्यान दी जाए। सुनिए। मोदी जी, देश से करप्शन बाद में हटाइएगा, पहले जो अपने नाम पे स्टेडियम रखे हैं उसमें ही बोतल सबका दाम सही 100 रुपया में दिया है बोतल, 20 रुपया का बोतल 100 में दे रहा है। इतना ऑर्गेनाइज करके रखे हो, क्या करप्शन हटाइएगा आप? एक बोतल का दाम पे इतना बार्गेन अथी करवा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, दाम बढ़वा के बेचवा रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि यहाँ के प्रशासन से वो पता नहीं होगा। ऊपर से बाहर से बोतल लाने भी नहीं देता, अंदर में 20 का बोतल 100 का। इलेक्शन में कोई भी मुद्दा रहना चाहिए बा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक दूसरे लफड़े के बारे में जो शायद हो सकता है एल्विस यादव और हेमा शर्मा के बीच। तो आपको याद होगा कि हेमा शर्मा जब बिग बॉस से बाहर निकली थी तो वो एल्विस यादव के पॉडकास्ट में गई थी। अब इसी पॉडकास्ट को लेकर उन्होंने अपने एक दूसरे आने वाले पॉडकास्ट में बात की है कि कैसे उस पॉडकास्ट में उनसे वो सारी चीजें पूछी गई थी जो एक सभ्य महिला को नहीं पूछनी चाहिए थी कैमरे के सामने। मैंने उन सभी से ये रिक्वेस्ट भी की थी कि ये पॉडकास्ट ना रिलीज करे, पर फिर भी वो लोग ना माने और पॉडकास्ट को रिलीज कर दिया, जिससे मेरी छवि भी खराब हुई थी। सुनिए। आप एक एल्विश के पॉडकास्ट पर गई, मेरी जिंदगी का वर्स्ट पॉडकास्ट रहा है वो अभी तक। वहाँ जिस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए, अगर मेरे नजरिए से पूछें तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे जो एक सभ्य महिला से पूछे जाने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? इस तरीके के पॉडकास्ट जो है ना बैन होने चाहिए, जहाँ पे औरतों को बुला के उनकी पर्सनल लाइफ को लेके जो है व्यूज के चक्कर में फिर तो तुम मेरी पर्सनल लाइफ का तुमने मजाक बना दिया। और मैंने उनको बोला था कि प्लीज आप ये पॉडकास्ट रिलीज मत करना, मेरी इमेज की बात है, बट उन्होंने सुना नहीं। मैंने यहाँ तक बोला कि आई विल टेक अ लीगल। तो सुना आपने। अब देखना ये रहा कि इस चीज के लिए एल्विस यादव या फिर उनकी कोई टीम या फिर उस पॉडकास्ट की प्रोडक्शन टीम हेमा शर्मा को इस बात का कोई रिप्लाई करती है या नहीं, क्योंकि पॉडकास्ट में हेमा शर्मा फ्री में तो नहीं गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कंगना रनौत के बारे में, जो हर बार किसी ना किसी चीज को लेकर सुर्खियों में रहती है, पर इस बार उनके सुर्खियों में आने का कारण है उनके घर का लाइट बिल। तो हाल ही में कंगना रनौत ने यह खुलासा किया था कि मेरे मनाली वाले घर में, जहां पर मैं रहती भी नहीं हूं, फिर भी वहां का लाइट बिल आया 1 लाख रुपए। जब यह बात मनाली बिजली विभाग के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इस बिल को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि यह बिल कोई एक बारी का नहीं है, 2 बारी का है। पिछला बिल भी उनका बाकी था तो मिलकर इतना आया है, और वो जहां पर रहती है वहां का पावर लोड भी कुछ ज्यादा है। सुनिए। मैडम कंगना रनौत जी ने कल एक आरोप लगाया है कि उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1 लाख रुपया आया है, और वो भी उस घर का जिसमें वो रहती नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सत्य नहीं है। ये मैडम कंगना रनौत जी का जो घर है मनाली में, उसका ये बिल है। इस बिल से ये स्पष्ट है, पहली तो बात है कि देखिए उनका 94.82 किलोवाट के आसपास का लोड सेंक्शन है, वो भी एचटी लाइन के ऊपर, जो कि बहुत अत्यधिक होता है। उन्होंने इस महीने कोई 9000 यूनिट्स कंज्यूम किए, और 9000 यूनिट्स कंजप्शन के मुताबिक उनका जो 55,000 के आसपास का बिल आया। 55,000 का बिल है मार्च का, 28 डेज का है बिलिंग जो उनको ही है। तो अब देखने की बात यह है कि इन्होंने पिछले जनवरी और फरवरी का जो बिल है वो पे नहीं किया था, वो कि जो कि 32,000 के आसपास है। यदि दोनों को मिला दी जाए, पुराने एरियर्स और करंट बिल को मिला दी जाए, तो ये 91,000 प्लस का बिल है, ना कि 1 लाख रुपए का। तो ये जो बिल जो उनको ज़्यादा दिख रहा है, यदि उन्होंने टाइमली पेमेंट की होती जनवरी और फरवरी के बिल की, तो ये 55,000 ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मलाइका अरोड़ा के बारे में। तो उनको लेकर यह खबर आ रही है कि अर्जुन कपूर के साथ ब्रेकअप के बाद वो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार संगकारा को डेट कर रही है, उनके साथ रिलेशनशिप में है। अब बात करते हैं मैक्सटन के बारे में। तो अपूर्वा मुखीजा का जो कमबैक वीडियो आया है, उस वीडियो को बिना बोले मैक्सटन ने कुछ इस तरह से रोस्ट किया है कि देखने वाले को मजा ही आ जाए। देखिए। कमबैक किया अपूर्वा ने, सबकी बैंड बजा। आई एम प्राउड ऑफ हर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ध्यान से देखिए इस फोटो को। फोटो में दिखाई देने वाली ये महिला 2 बार शादी कर चुकी है और 3 बच्चों की मां है, फिर भी इसका दिल तीसरी बार 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 17 साल के इस लड़के पर आ गया, और तो और तीनों बच्चों को छोड़कर इस लड़के से शादी भी कर ली। शादी से पहले ये मुस्लिम थी, नाम था सकीना, और शादी के बाद हिंदू बन गई, नाम कर लिया शिवानी। अब देखिए इस दूसरे फोटो को। फोटो में जो अधेड़ उम्र की महिला के साथ लड़का खड़ा है वो उसका दामाद बनने वाला था। महिला की बेटी की शादी 9 दिन बाद इस लड़के के साथ होने वाली थी, पर दोनों के बीच प्यार हो गया, और प्यार भी इतना गहरा कि दोनों घर से भाग गए। शादी के लिए जो पैसे जमा किए थे, लड़की के लिए जो गहने लाए थे, वो सारे लेकर ये भाग गई अपने होने वाले दामाद के साथ। ऐसी खबरें सुनकर कभी तो ऐसा लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। बस तो अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे।